कोरोना संकट के बीच पहली बार दिवाली पर्व मनाया जा रहा है और इस दिवाली पर्व पर हर तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं हो। एक तरफ सरकार लोगों के बीच प्रदूषण रोकने को लेकर जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रयास समाज की तरफ से भी हो रहे हैं जिसके तहत दिवाली पर्व के दिन प्रदूषण रोकने के लिए वैकल्पिक चीज़ें बनाई जा रही हैं और उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी में शामिल है फतेहाबाद की गौशालाओं में गौ माता के गोबर और मूत्र से तैयार किए जा रहे दिए और मोमबत्तियाँ। गौशालाओं में गाय के गोबर और मूत्र से दिए बनाने वाले कारीगर और गौशाला प्रबंधन का यह दावा है कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाने में ये दिए और मोमबत्तियाँ महत्वपूर्ण साबित होंगे। में गाय के गोबर के दिए बना रहे हैं हम। इसकी डिमांड बार बार से आ रही है क्योंकि ये गाय के गोबर से बने हुए हैं कि इनकी डिमांड इसलिए ज़्यादा है कि घर में शुभ रहते हैं। ये इनको जो जलाएगा ना इसलिए। और हम जागरूक करना चाहते हैं लोगों को कि गोए के बने हुए दीवों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। कम से कम हमने 3-4 हज़ार तो अभी दे दिया, ऑर्डर आया है। बाहर भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, पास में गांव में सभी जा रहे हैं। और इसकी मांग आज फिर आई है। 1000 दीवा आज भी हमसे मंगवाया गया। गऊ की आंटियाँ गऊ पे लगा देते हैं कि ज़्यादा जो आता है गऊ पे लगता है सबसे ज़्यादा, कि आगे गऊ सुधार हो रहा है। गाय के फर्श लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। ये मैं बताऊं जी, जो पहले की परंपरा है अपनी, जो पहले ऋषि मुनियों की परंपरा थी, वो हर वक्त गऊ का गोबर का लेपन करते थे। हर एक कुटिया में, हर एक घर में भी होता था पहले। और अब ये दिवे ही गऊ के गोबर से बनाए जाते हैं। इनकी शुद्धता बिल्कुल हर एक घर में बिल्कुल लाभकारी है, बिल्कुल सुगंध वाली बात है। ये पटाखे तो मैं बताऊं, पटाखे तो एक वैसे बच्चों का खेल है। मैं बताऊं, असली तो महर्षियों की जो है ने सच्ची परंपरा है, जो अपने भारतवासी की परंपरा है, उसके लिए दिवे हमने तैयार किए हैं, ये बनाए हैं। और इससे सुगंध ही सुगंध फैलेगी। तो खबरनामा भी यह अपील करता है कि आप सभी कोशिश करें कि दिवाली पर किसी भी तरह से प्रदूषण नहीं फैले और इस तरह के प्रयास करने में लगे लोगों की इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रदूषण रहित दिवाली मनाएं। क्योंकि कोरोना संकट के बीच अगर प्रदूषण फैलता है, बढ़ता है, तो इस प्रदूषण के संकट में सबसे पहले हम खुद ही प्रभावित होंगे, हमारे अपने ही सबसे पहले संकट के शिकार होंगे। तो आप भी गौशालाओं में तैयार होकर मार्केट में पहुंचे इको फ्रेंडली दिए और मोमबत्तियां जलाकर इस बार दिवाली पर्व को रोशन बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरनामा।